जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। पंजाब में कालेदम तंजीम के एहतजाज के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। रेंजर्स ने लाहौर, गुजरावाला, गुजरात समेत 8 अजला में सिक्योरिटी इंतजाम संभाल लिए हैं। GT रोड पर गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात, जहलम, सुहावा समेत कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। दरिया चनाब और जहलम के पुल से पहले खंदक खोदने के साथ कंटेनर्स भी रख दिए गए हैं। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान गाड़ियों और ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुअत्तल हो चुकी है। कुछ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। GT रोड पर कालेदम तंजीम के कारकुनान का मार्च। गुजरावाला, गुजरात और जहलम समेत कई शहरों में GT रोड को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। दरिया चनाब और जहलम के पुल और रेलवे ट्रैक्स भी बंद कर दिए गए हैं। GT रोड पर गाड़ियों और लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो चुकी है। कालेदम तंजीमों के कारकुनों से तसादुम में कसूर पुलिस के 2 एहलकार दम तोड़ चुके हैं। DPO इमरान किशोर के मुताबिक कांस्टेबल गुलाम रसूल जख्मी होने के बाद मुरीद के अस्पताल में जेर इलाज था। 70 एहलकार जख्मी हैं। स्ट्रेट फायरिंग मुजाहिरीन की तरफ से की गई, जिसके बाद हमारे काफ़ी जवान ज़ख्मी हुए। 2 जो हमारे जनरल हॉस्पिटल में जवान हैं उनको सर पे चोटें लगी हैं, वो भी शदीद हैं, ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा हमारे मुरीदके में और शेखुपुरा हॉस्पिटल में भी एडमिटेड हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं। शहीद SI मोहम्मद अकबर की नमाज जनाजा आबाई शहर चूनिया में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। नमाज जनाजा में पुलिस के आला अफसरान, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बरादरी समेत हजारों अफराद मौजूद थे। रुख करते हैं जिले खुशाब का, जहां कालेदम तंजीम के एहतजाज के बायस रेलवे का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। पंजाब से कराची जाने वाली ट्रेनों को बरास्ता खुशाब गुजारा जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्जा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, उन्हीं से अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार मिर्जा, कहिएगा आप, क्या शेड्यूल अनाउंस किया गया है ट्रेनों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन खुशाब पर मौजूद हूँ। बात करें यहाँ पर ट्रेनों की आमदोरफ्त के हवाले से, तो कालेदम तहरीक की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो लाला मूसा जेलम जो ब्रिज है उसको बंद किया गया है, जिसकी वजह से पंजाब कराची जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको जो है वो इस वक्त जो है वो यहाँ खुशाब के ट्रैक से गुजारा जा रहा है। इसी तरह बात करें यहाँ पर पेशावर से आने वाली और रावलपिंडी से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी बरास्ता अटक से जो खुशाब आ रही हैं। खुशाब के बाद जो है वो उनको बरास्ता कुंदिया से कराची के लिए रवाना किया जा रहा है। इसी तरह बात करें यहाँ पर फ्यूल की मद में महकमा रेलवे को अब तक लाखों रुपए का जो है वो खुसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और जो मुलाजमीन है उनकी भी जो है इजाफी ड्यूटियां जो है वो उनको बढ़ा दिया गया है। इसी तरह बात करें यहाँ पर मुसाफिरों की, तो मुसाफिरों को भी लंबे सफ़र की वजह से शदीद जो है वो अजियत का सामना करना पड़ रहा है। अब तक खुशाब रेलवे ट्रैक से 20 के करीब जो ट्रेनें गुजारी जा चुकी हैं, और इस वक्त भी जो 5 ट्रेनें हैं वो कराची के लिए रवाना हो रही हैं। इसी तरह कराची से पंजाब के लिए 5 ही ट्रेनें पंजाब के लिए रवाना हो रही हैं। जी, मुसाफिर सब परेशान है। अब्दुल सत्तार मिर्जा हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कालेदम तंजीम के एहतजाजी मुजाहरों के बायस जहां सड़कों पर सफर दुश्वार हो चुका है, वहीं पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश नज़र पेशावर और रावलपिंडी से आने और जाने वाली ट्रेनों को मुतबादल रास्तों से लाहौर रवाना किया जा रहा है। हुकूमती टीम और कालेदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह शेख रशीद ने कालेदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी से मुज़ाकरात किए, जिसमें इस्लामाबाद की जानिब गामजन मार्च खत्म करने और रास्तों को खोलने के हवाले से बातचीत की गई। पंजाब में कालेदम तंजीम के मुजाहरों के बायस बंद सड़कों को फौरी खोलने के इकदाम का फैसला कर लिया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास में सूबे में
अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब का कहना था कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। मामलात ज़िंदगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत अपनी ये जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि रास्तों की बंदिश की वजह से अवाम को जो तकालीफ उठाना पड़ी, ज़ाती तौर पर माज़रत ख्वाह हो। इजलास में अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दामात करने पर तफसीली गौर किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी वज़रा मौजूदा सूरत हाल पर मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म कालदम जमात के साथ 2020 के मुआहदे से लाइल्म थे। ट्वीट में लिखा कि मुल्क में अफरा तफरी और क़यादत का फुक़दान है। मौजूदा सूरत हाल से हुकूमती मशीनरी बिल्कुल लाइल्म है। यही इमरान खान के नए पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि लाठी और गोली मसाइल का हल नहीं। सड़कें बंद करना, लॉकडाउन करना PTI की भी रिवायत रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त मुल्क में अमन व अमान बिल्कुल तबाह हो चुका है। कोई इंडियन नहीं है, पाकिस्तान के लोग हैं, तो इसलिए इनको हिकमत के साथ तरीक़े और सलीक़े और मुज़ाकरात और बातचीत के साथ इनके साथ मसाइल हल होना चाहिए। ये हल नहीं है कि आप किसी पर गद्दारी का टप्पा लगाकर उनका खून अपने लिए जायज़ करार दे। सड़कें बंद करना और शहरों का मुआसरा करना, लॉकडाउन। कालदम मजहबी जमात के मार्च और फैजाबाद इंटरचेंज पर मुमकिना धरने के पेश नज़र दूसरे रोज भी जुड़वा शहरों के रास्ते बंद। दूसरी जानब हुकूमत और कालदम TLP के सरबराह के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर हकीम, आगाह कीजिएगा मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए, बिल्कुल कलदम तंजीम की जानिब से जो फैज़ाबाद के मुकाम तक मार्च और धरना देने का ऐलान किया गया था, उसके पेश नज़र गुज़िश्ता 2 दिन से रावलपिंडी और इस्लामाबाद दाखिली और खारजी रास्तों पर जो कंटेनर्स लगाए गए थे, इजाफी सिक्योरिटी नफरी तैनात की गई थी, उसके पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो सर्विस जो है वो मुअत्तल है। जुड़वा शहरों के दरमियान सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिर जो हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। तालीमी इदारों, दफातर और अस्पतालों में जाने वाले जो जुड़वा शहरों के मकीन हैं उनको अपने अपने जो मंजिल मकसूद है वहाँ पर पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी हम फैज़ाबाद के करीब मौजूद है और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे हुक्म में डबल कंटेनर्स लगाकर यहाँ से रावल डैम की जानिब जाने वाले रास्ते को बंद किया गया है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता रात जो है वो लाहौर में कलदम जमात के जो सरबराह थे साद रिजवी, उनको जेल से इनकार कर उनसे इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात किए गए, जिनके पहली कामयाबी होने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि अल्लामा साद रिजवी को कुछ देर कबल यहाँ हेलीकॉप्टर पर इस्लामाबाद लाया गया है और उनसे दोबारा मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत ने शुरू किए हैं, जो वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में किए जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनके मर्जी तर्जमान की जानिब से इन मुज़ाकरात की तस्दीक की गई और ये बताया गया है कि इस्लामाबाद में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनका मुकाम जो खुफिया रखा जा रहा है। ताहम उनकी जानिब से इन मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए बताया गया कि अल्लामा साद रिजवी समेत हाफिज़ अब्दुल उमैर अल अज़हरी और हाफिज़ गुलाम अब्बास फैजी जो हैं वो तहरीक लब्बैक की जानिब से तो शहरियों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम, आपने हमें अपडेट किया। एहतजाजी सूरत हाल से मुतालिक हमारे नाज़रीन को वक्तन फ़क्तन अपडेट करते रहेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नस्ला टावर को गिराने का मिशन तहाल शुरू ना किया जा सका। बिल्डिंग के 80% घर खाली कर दिए गए हैं। मंगल और जमेरात की शब भर नस्ला टावर के रिहायशी अपना सामान दीगर मकामात पर मुंतकिल करते रहे, ताहम बास खानदान अब भी घर खाली करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद घर खाली किए जाएं। मकीनों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने समेत मुआवजे की अदायगी का भी हुक्म दिया था। किसी ने भी अदायगी के लिए राब्ता नहीं किया, ना ही बिल्डर पैसे देने को तैयार है, ना ही इंतजामिया कुछ कर रही है। उम्मीद नहीं है कि हमें हमारा मुआवजा मिलेगा। वाज़ेह रहे कि नस्ला टावर खाली करने की मोहलत खत्म हो चुकी है। इंतजामिया ने नस्ला टावर के तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस पहले ही मुनक़ता कर दिए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी नस्ला टावर में तैनात कर दी गई है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल के पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है
और कराची से ये खबर है कि जहां नस्ला टावर के रिहायशियों की जानिब से फ्लैट्स खाली करने का अमल जारी है। मुतासरीन दुहाइयां दे रहे हैं कि अदायगी के लिए ताहाल किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। मजीद बात करेंगे, वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे न्यूज़ 1 अब्दुल हफीज़ बलोच। अब्दुल हफीज़ बलोच, कहिएगा इस वक्त मुतासरीन क्या कह रहे हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है उनकी और इंतज़ामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता शब रात 12 बजे नस्ला टावर के तमाम मकीनों को अतमी तौर पर कहा गया था कि आप फ्लैट्स खाली कर दें। ताहम इस मोहलत को कई घंटे गुजरने के बावजूद अब तक 8 से 10 ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इन फ्लैट्स में अब तक रिहाइश पजीर हैं। इनसे हमारी बात हुई, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम हैं कि उनको फ्लैट्स खाली करने साथ तो उनके जो मुआवजा है उसकी अदायगी को लाजम बनाएं। ना ही ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इस पर अमल दरामद हो रहा है और ना ही बिल्डर्स की तरफ से अब तक कोई राब्ता किया गया है। ताहम जो 8 से 10 फैमिलीज़ मौजूद हैं उनके यहाँ से मुंतकिल होने का अमल जारी है। अब तक ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक हमें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। तो 1 नवंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो कमिश्नर कराची की जानिब से बाकायदा रिपोर्ट अदालत में पेश किया जाएगा कि अब तक की क्या प्रोसेस सामने हुई है। जी अब्दुल हफीज़ बलोच हमें तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट से मुतालिक कल तक मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि ये तय हो चुका कि इमारत गैर कानूनी है। कल तक पूछकर बताएं बिल्डिंग खुद गिराएंगे या हम गिराने का हुक्म दें। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, अगर आज ना रुका तो कभी नहीं रुकेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पैसे देकर कुछ भी कराया जा सकता है। तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी ने कहा कि अभी पूरी बिल्डिंग बनी भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा जो भी स्ट्रक्चर है डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद रेलवे अराजी पर तिजोरी हाइट्स से मुतालिक भी सख्त अहकामात दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुतालिक वकील से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं कि इमारत खुद गिराएंगे या हम हुक्म जारी करें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा तिजोरी हाइट्स के बाहर मौजूद हैं, उन्हीं से ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक बात कर लेते हैं। बदियुज़्ज़मा, क्या कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ़ी सख्त अहकाम जारी किए गए हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है मालिकान की जानिब से? बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जो है वो जारी है। नस्ला टावर के बाद अब तिजोरी टावर को भी गिराने का हुक्म दे दिया है और आज बाकायदा तौर पर जो है वो चीफ जस्टिस ने समाअत की है और ख़ास तौर पर वकील से कहा है कि वो अपने दरख्वास्त गुजार से मुशावरत करने के बाद ये बताएं कि ये बिल्डिंग वो खुद गिराएंगे या वो सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर इसको गिरा दे। इससे पहले नस्ला टावर को भी गिराने का हुक्म दिया गया था, जिसको आधा खाली करा लिया गया, लेकिन अब भी बाकी है। लेकिन तिजोरी टावर जो तकरीबन 10 से 12 फ्लोर बनने हैं, अभी उसका एक ही फ्लोर बना है और ये खास तौर पर गैर कानूनी बिल्डिंग है जिसको रेलवे की जमीन पर यहाँ पर बनाया गया है। और चीफ जस्टिस ने खास तौर पर रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसे लोगों को दोबारा मौका दिया गया तो वो रेवेन्यू को पैसे देकर और भी बिल्डिंगें बनाएंगे। इसलिए उन्होंने खास तौर पर वकील से कहा कि आप अपने दरख्वास्त गुजार से मुशावरत करें और इस बिल्डिंग को कल तक गिरा दें, कल तक जवाब दे दें। कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। अगर कल इसका जवाब उनसे मांगा गया कि वो खुद गिराएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को खुद गिरानी पड़ेगी। और उनके खास तौर पर जो तिजोरी टावर के वकील ने यह कहा कि अभी तो बिल्डिंग पूरी बनी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बने या ना बने इस सिलसिले को ना रोका गया तो इस तरह की सैकड़ों बिल्डिंग जो हैं और बन जाएंगी, जिसकी वजह से आवाम भी मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं। ये रेलवे की जमीन है और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी जो बिल्डिंगें बन रही हैं उस पर एक्शन लिया है। नस्ला टावर हमारे नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से मुतालिक हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बदी। और डॉक्टर नुमान नियाज के मामले की तहकीकात पीटीवी इंतजामिया की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें प्रोग्राम की फुटेज का जायजा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में डॉक्टर नुमान नियाज को कसूरवार करार दिया गया है। तो ज़राए का ये बताना है कि इब्तदाई तहकीकात में डॉक्टर नुमान नियाज को कसूरवार करार दिया गया है। कौमी क्रिकेट स्टार शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के मामले की तहकीकात पीटीवी इंतजामिया की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें प्रोग्राम की फुटेज का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में डॉक्टर नुमान नियाज को कसूरवार
करार दिया गया है। तो इब्तदाई तहकीकात हैं जिसके मुताबिक डॉक्टर नुमान न्याज को कसूरवार करार दिया गया है। कौमी क्रिकेट स्टार शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज के मामले की तहकीकात के हवाले से अपडेट यह है कि PTV इंतजामिया की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें प्रोग्राम की फुटेज का जायजा लेते हुए जराये के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर नुमान न्याज को कसूरवार करार दिया गया है। तो ये कुछ इब्तदाई तहकीकात हैं आज के इस इजलास में जिसमें प्रोग्राम की फुटेज का जायजा लेते हुए डॉक्टर नुमान न्याज को कसूरवार करार दिया गया है। कौमी क्रिकेट स्टार शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज के मामले की तहकीकात के हवाले से इब्तदाई तहकीकात में डॉक्टर नुमान न्याज को कसूरवार करार दिया गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 52 पैसे कमी देखी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 172 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। सऊदी इमदाद के ऐलान के बाद डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर लग चुका है और आइंदा दिनों में रुपए की कदर में मजीद बेहतरी का भी इम्कान सामने आ रहा है। डॉलर की कीमतों में कमी से सरमायाकारों के एतमाद में बहाली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी देखने में आई है। KSE 100 इंडेक्स में 58 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। KSE 100 इंडेक्स 45,850 पॉइंट्स पर पहुंचा। कारोबार के दौरान पॉइंट्स की सबसे बुलंद सतह 45,996 देखी गई थी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। रात मुरतब होंगे इसी हवाले से बात करने के लिए नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहील हसन वजीर खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम के साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। राहील, बताइएगा माहिरीन इस मौशी पैकेज को कैसे देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब की जानिब से एक बार फिर से पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए 3 अरब डॉलर की जो कर्ज है वो पाकिस्तान को दिया गया है और ऑयल फैसिलिटी के लिए भी 1.2 बिलियन डॉलर की जो फैसिलिटी है वो दी गई है डेफर्ड पेमेंट पे। हमारे साथ वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, उनसे पूछ लेते हैं। सर, बताइएगा कि ये जो फैसिलिटी सऊदी अरब की जानिब से मिली है एक ऐसे वक्त में मिली है जब IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो ये इस वक्त क्या ज़रूरत थी मईशत को कि सऊदी अरब के पास जाना पड़ा हमें, और दूसरा ये कि इस फैसिलिटी से हमें कितना सहारा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इमदाद नहीं है, ये एक तरीके से कर्ज है, ये लोन है। तो कल से लोग ये कहते जा रहे हैं कि जी वो इमदाद के लिए चले गए, और हुकूमतें जो होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो, चाहे अमेरिका की हुकूमत हो, दुनिया की कोई हुकूमत हो, वो डेली रोज़ाना की बेसिस पे अपना कर्ज उतारती भी हैं। और नंबर 2 के इस रकम के आने से पहले भी हमारे तारीखी रिजर्व्स हैं। सही। राहील हसन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।